आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर 10 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। आज की पहेलियों का मौजू है कातिल कौन। चलें बढ़ते हैं अपनी पहली पहेली की तरफ। 10, संडे की सुबह को एक औरत ने अपने शौहर को शूट किया और उसे 5 मिनट तक पानी में डुबोए रख। लेकिन संडे की शाम को दोनों ने एक 5 स्टार होटल में शानदार डिनर किया और सिनेमा पर मूवी भी देखी। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके पास ये पहेली बूझने के लिए सिर्फ 7 सेकंड्स हैं। इस पहेली का सही जवाब है कि औरत ने अपने शौहर को पिस्टल से नहीं बल्कि कैमरे से शूट किया। 9, एक आदमी अपने घर में मुर्दा पाया गया। इंस्पेक्टर हसन जाए वकुआ पर पहुंचे। वहां से एक टेप रिकॉर्डर मिला। जब कैसेट को प्ले किया गया तो मरने वाले का बयान रिकॉर्ड हुआ था। टेप से आवाज आई, मैं बेरोजगारी और अपनों के जुल्म से तंग आ चुका हूँ। मेरे पास जीने के लिए कोई जवाब बाकी नहीं। और इसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। इंस्पेक्टर हसन फौरन समझ गए कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? इंस्पेक्टर हसन को पता चल गया था कि अगर ये बयान मकतूल ने खुद रिकॉर्ड करवाया होता तो कैसेट बयान के बाद से चलती। ये नामुमकिन है कि मकतूल ने खुद बयान रिकॉर्ड किया और खुद ही कैसेट रिवाइंड करके लगा दी। 8, संडे की सुबह को एक आदमी का मर्डर हो जाता है। उसकी बीवी पुलिस को फोन करती है। इंस्पेक्टर हसन मकतूल के घर पहुंचते हैं और तफ्तीश शुरू करते हैं। मकतूल की बीवी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी। बटलर ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं तो किचन कैबिनेट साफ कर रहा था। काम वाली मेड ने कहा, मैं डाक लेने गई हुई थी। माली ने कहा, मैं नए मौसम की सब्जियां उगा रहा था। बावर्ची ने कहा, मैं नाश्ता बना रहा था। इंस्पेक्टर हसन ने फौरन ही कातिल को पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर हसन ने कातिल को कैसे पहचाना? संडे को तो डाक नहीं आती। मेड डाक लेने कैसे जा सकती है? लिहाजा इंस्पेक्टर हसन को पता चल गया कि काम वाली माई झूठ बोल रही है और वही कातिला है। 7, एक गली में कत्ल हो जाता है। पुलिस का शक हरे कोट में मलबूस भूरे बालों वाले शख्स माशूक हुसैन पर जाता है। इंस्पेक्टर हसन माशूक हुसैन को थाने में तलब करते हैं और तफ्तीश शुरू करते हैं। माशूक हुसैन कहता है, सिर्फ मैं उस वक्त गली में मौजूद नहीं था, मेरे और मकतूल के अलावा एक और शख्स भी था। उसने भी हरा कोट पहन रखा था। उसने मकतूल पर पीठ से वार किया और गोली चलाई। मैं इस बात से खौफजदा होकर भागता भागता अपने घर पहुंच गया। इंस्पेक्टर हसन फौरन समझ जाते हैं कि कातिल कौन है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? तस्वीर को गौर से देखें। गोली मकतूल के पेट पर लगी है। लिहाजा माशूक हुसैन झूठ बोलता है कि किसी तीसरे शख्स ने मकतूल की पीठ पे गोली मारी। मरने वाले के सामने माशूक हुसैन ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर हसन उसे अरेस्ट कर लेते हैं। 6, अब हम बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। मिस्टर एंड मिसेस शरीफ छुट्टियां मनाने पहाड़ी इलाके में जाते हैं। मिसेस शरीफ की डेथ हो जाती है। पुलिस को ट्रैवल एजेंट इतला देता है कि मिस्टर शरीफ ने खुद अपनी बीवी का कत्ल किया है। मिस्टर एंड मिसेस शरीफ के इस सफ़र का इल्म सिर्फ ट्रैवल एजेंट को ही था। तीसरा कोई शख्स इसके बारे में नहीं जानता था। इंस्पेक्टर हसन
वाकये की तफ्तीश करके फौरन मिस्टर शरीफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर हसन को कैसे पता चला कि ट्रैवल एजेंट सच बोल रहा है? मिस्टर शरीफ ने पहाड़ी इलाके में जाने के लिए 2 टिकट लिए थे, मगर उनमें से सिर्फ एक रिटर्न टिकट था। इसका मतलब है कि मिस्टर शरीफ का पहले से इरादा था कि वो वापसी पर अकेला आएगा, लिहाजा वो ही अपनी बीवी का कातिल है। 5, कॉलेज का पहला दिन था। माली बाबा का मर्डर हो जाता है। पुलिस को 4 लेक्चरर्स पर शक जाता है, लिहाजा इंस्पेक्टर हसन उन चारों की तफ्तीश करते हैं। लेक्चरर अली ने कहा, मुझे कॉलेज से देर हो गई थी और मैं उस वक्त गाड़ी चला रहा था जब कत्ल हुआ, लिहाजा मुझे इल्म नहीं। लेक्चरर इमरान ने कहा, मैं तो स्टाफ रूम में अंग्रेजी के पेपर चेक कर रहा था। लेक्चरर ताहिर ने कहा, मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था। लेक्चरर जाहिद ने कहा, मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहा था। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हसन ने फौरन कातिल का सुराग लगा लिया। क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? इस पहेली का सही जवाब है, माली बाबा का कत्ल लेक्चरर इमरान ने किया, क्योंकि उसने कहा कि मैं स्टाफ रूम में अंग्रेजी के पेपर चेक कर रहा था। जब कॉलेज का पहला दिन था तो वो पेपर कैसे चेक कर रहा था? पेपर तो सेशन के एंड होने पे होते हैं, लिहाजा लेक्चरर इमरान ही कातिल है। 4, एक आदमी अपने घर में दाखिल हुआ। उसने किचन से अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी, नहीं जाहिद, मुझे कत्ल ना करो। जब वो किचन में गया, वहां 3 आदमी मौजूद थे, एक डॉक्टर, एक वकील और एक पुलिस वाला। उस आदमी ने फौरन थाने फोन किया और इंस्पेक्टर हसन ने आते ही कातिल को गिरफ्तार कर लिया। क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर हसन ने कातिल को कैसे पहचाना और कातिल कौन था? कातिल पुलिस वाला था। उसकी नेम प्लेट पर इंस्पेक्टर जाहिद लिखा था और मकतूला के आखिरी अल्फाज भी यही थे, नहीं जाहिद, मुझे कत्ल ना करो। लिहाजा अब बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। 3, रहमान एंड को के मालिक मिस्टर अब्दुल रहमान एक करोड़पति बिजनेसमैन हैं और वो अपने शानदार गोल बंगले में रहते हैं। एक सुबह 10 बजे मिस्टर अब्दुल रहमान का मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर हसन मशकूक अफराद को थाने में बुलाकर तफ्तीश करते हैं। ड्राइवर कहता है, मैं नहीं जानता, मैं गैराज में गाड़ी धो रहा था। बावर्ची कहता है, मैं लंच बनाने की तैयारी कर रहा था। मुलाजमा कहती है, मैं घर के कोने साफ कर रही थी। इंस्पेक्टर हसन ने कातिल का सुराग लगाकर उसे फौरन जेल में डाल दिया। क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन था? इंस्पेक्टर हसन को कैसे पता चला कि यही कातिल है? कत्ल मुलाजमा ने किया, क्योंकि मिस्टर अब्दुल रहमान गोल घर में रहते थे, तो उसके कोने कहाँ से आए? मेड ने कहा, मैं कोने साफ कर रही थी, लिहाजा वो झूठ बोल रही है। 2, रोजी और सबा 2 सहेलियां थीं। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने गईं। खाने के बाद उन्होंने 1.5 लीटर कोक मंगवाई। रोजी ने 1 गिलास 20 मिनट में ख़त्म किया, जबकि सबा को कोक बहुत ही पसंद थी। उसने 4 गिलास 1 ही मिनट में पी लिए। घर आते ही रोजी की डेथ हो गई, जबकि सबा को कुछ ना हुआ। लिहाजा सबका शक सबा पर गया कि इसी ने रोजी का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर हसन ने तफ्तीश के बाद सबा को बेकसूर करार दे दिया और असली मुजरिम पकड़ लिया। क्या आप बता सकते हैं
सबा कैसे बेकसूर थी और असली मुजरिम कौन था? जहर दरअसल बर्फ में था। सबा ने बर्फ पिघलने से पहले ही कोक खत्म कर डाली, लिहाजा उसे कुछ ना हुआ, और रोजी ने 20 मिनट में कोक खत्म की जब तक बर्फ पिघल चुकी थी। हकीकत में होटल का बैरा ही असल कातिल है। वो रोजी और सबा दोनों को मारना चाहता था, और इस वाक़े में सबा बिल्कुल बेकसूर थी, जो कि खुशकिस्मती से बच गई। अब आते हैं आखिरी पहेली की तरफ। 3 दोस्त अली, जाहिद और उमर सहरा में सफ़र कर रहे थे। अली इस बात से बेखबर था कि जाहिद उसे मारना चाहता है। अली अपने खेमे में सो रहा था तो जाहिद ने उसके पानी में जहर मिला दिया। जाहिद और अली दोनों नहीं जानते थे कि उमर भी अली को मारना चाहता है। उमर ने अली के पानी के बर्तन में शगाफ कर दिया और सारा पानी बह गया। अगली सुबह जब अली उठा तो उसने अपना पानी का बर्तन खाली पाया। प्यास की वजह से उसी शाम अली की वफात हो गई। अब पुलिस ने अली के कत्ल के जुर्म में उमर को पकड़ लिया। फर्ज करें आप उमर के वकील हैं तो उसकी सफाई में क्या कहेंगे? जनाब आला, उमर ने जहरीले पानी के बर्तन में शगाफ किया और जहरीला पानी गिराना कोई जुर्म नहीं है। अगर उमर वो पानी ना गिराता और अली उसे पी लेता तो फौरन ही मर जाता। उमर के इस अमल से अली की जिंदगी मजीद चंद घंटे बढ़ गई। लिहाजा असल मुजरिम उमर नहीं जाहिद है। अब हम इस पहेली को दूसरे अंदाज में लेते हैं। अगर आप जाहिद के वकील हैं तो कमेंट करके बताएं आप उसकी सफाई में क्या कहेंगे। यहाँ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।